Hello student, this is Pradeep Sharawat. I welcomes you on my channel English Guru. Student, today we are going to discuss regarding a very important topic for the classes 9th and 10th, and it is subject verb concord, or also you can say the subject verb agreement. अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सभी ने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सुना होगा, नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं। अब एग्रीमेंट क्या है या कॉन्कर्ड क्या है, मीन्स कि जो सब्जेक्ट है वो जो है एग्री करना चाहिए वर्ब के साथ, यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है। इसके बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे रूल्स इसके लिए हैं, तो उन रूल्स को हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। रूल नंबर 1 जो इसके लिए है, दैट इज द वर्ब एंड सब्जेक्ट मस्ट एग्री इन नंबर। The verb and subject must agree in number. It means कि if the subject is singular, the verb should be singular. And if the subject is plural, the verb should be also plural. That is our first rule. इसका एग्जाम्पल लेके हम एक बार देख लेते हैं, वहाँ पे आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, let us take this one. He plays football. He, which type of subject this is? He, it is singular subject, right? रूल क्या था हमारा? रूल ये था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, जब भी वो एग्री करती है सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ पे हम वर्ब देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है दैट इज प्लेज। प्लेज क्या है? अब देखिए इसके अंदर भी आपका जो रूल्स है, मीन्स सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही है, सिंगुलर ही है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हमने पढ़े होंगे या सिंपल प्रेजेंट लोग उन्हें बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो उसमें जो रूल होता है दैट इज़ कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ पे ओनली यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें शो हो रही है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज़ ही, वो हमारा सिंगुलर है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस यूज़ किया है, यानी कि वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही है। देन अगर हम सेकंड सेंटेंस की तरफ देखें तो दे इज सब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सब्जेक्ट इज प्लूरल, राइट। प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा। अब प्लूरल अगर सब्जेक्ट है, मैंने अभी प्लूरल के रिगार्डिंग आपको रूल बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करेंगे, ना कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस यूज करेंगे। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन इट इज मस्ट दैट वर्ब ऑल्सो शुड बी singular, and if the subject is plural then the verb is also should be plural. So that was our first rule. Now come on to the second rule. What does second rule say? The number of subject, it means whether he is singular or plural, will not change due to the word phrase in between the subject and verb. तो यहाँ पे रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इट मीन्स ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, विल नॉट चेंज ड्यू टू द वर्ड्स और फ्रेसेस इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं एक बार क्या कहता है यहाँ पे। एग्जाम्पल हमारे देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? डियर, वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज वन, राइट, एंड इट इज सिंगुलर, राइट। एंड बीच इसके बाद हमारा जो है जो वर्ब आ रही है वो कहाँ आ रही है? दैट इज आवर वर्ब। तो अब यहाँ पे हम अगर रूल के अकॉर्डिंग चले तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या जाता है कि सब्जेक्ट तो हमारा क्या हो गया? सिंगुलर है, राइट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है एंड बीच में हमारा ऑफ द ग्लासेस हो रहा हुआ है, राइट। देन फिर हमारी आती है वर्ब। तो यहाँ रूल में भी तो इसने यही बताया था कि इफ इन केस अगर हमारे सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में कुछ भी आए, ठीक है, वो हमारी वर्ब पे इफेक्ट नहीं करता है। मींस कि यहाँ पे जैसे हमारा सिंगुलर था वन, अब उसके बाद ऑफ द ग्लासेस, जो ग्लासेस वर्ब वर्ड आया है,
ये तो प्लूरल है। तो अब वही चीज़ हमें ये समझनी है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया और उसके बाद बीच में कोई भी वर्ड आ रहा है, ऑफ द ग्लासेस, ऑफ द बकेट्स, लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है हमारे सेंटेंस के अंदर जब हम वर्ब यूज करेंगे। तो वर्ब हमारी हमेशा किसके अकॉर्डिंग रहेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा पहले में आया है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे। द बकेट ऑफ रेड रोजेस स्मेल्स सो स्वीट। अब देखिए, बकेट ऑफ रेड रोजेस, यहाँ पे खाली हमारा क्या है? द बकेट, ये हमारा सब्जेक्ट है, बीच में आया है ऑफ रेड रोजेस, यहाँ पे क्या हो गया? ये प्लूरल शो कर रहा है, लेकिन हमें बीच से कुछ लेना देना है नहीं। हमारा जो सब्जेक्ट है मेन, उसी के ऊपर हमें चलना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को अप्लाई करना है। तो वर्ब हमारी क्या लगी? स्मेल्स, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस अप्लाई किया है हमने। इट मींस इट इज अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड रूल है वो क्लेरिफाई होता है। जो सेकंड रूल था वो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में चाहे फिर कुछ भी आता रहे, वो हमारे वर्ब को इफेक्ट नहीं करता है, राइट? तो दैट वाज आवर सेकंड रूल। नाउ कम ऑन टू द थर्ड रूल। Subject that are joined by and in a sentence use a plural verb. Subject that are joined by either or neither nor use a singular verb. अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है बेटा। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, सब्जेक्ट दैट आर ज्वाइंड बाय एंड, यानी कि अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइन किए गए, यानी कि वन नंबर एंड, उसके बाद एंड लगा दिया जाए और फिर दूसरा सब्जेक्ट लगा दिया जाए, ठीक है, इन अ सेंटेंस यूज अ प्लूरल वर्ब। तो फिर अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट आए हैं और बीच में एंड का यूज किया है, ठीक है, तो फिर हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। इफ इन केस सब्जेक्ट दैट आर ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर यूज द सिंगुलर वर्ब। इट मींस यहां पे सीधा क्या कहता है, अगर हमारा फर्स्ट क्या है, अगर हमारा फर्स्ट, ये देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल एक बार चेक कर लेते हैं रूल नंबर 3 का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो हमारा यहाँ क्लेरिफाई हो रहा है। फर्स्ट क्या कहते हैं? राधा, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, एंड मीरा ये सेकंड हो गया, और जुड़ा किससे है? दैट इज एंड, ए एन डी, एंड। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था कि अगर हमारा एंड से सब्जेक्ट 1 और 2 जुड़ेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, राइट? लेकिन अगर नाइदर नोर और आइदर और से हमारे सब्जेक्ट जुड़ते हैं दो, तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। देखिए यहां पे क्या कहता है, अक्षय नंबर 1 हमारा सब्जेक्ट हो गया, नंबर 2 हो गया हमारा रोहित, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ किससे है? नाइदर और नोर से जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या रूल में पढ़ा था कि अगर हमारा नाइदर नोर या आइदर और से हमारा जो दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, तो हम क्या करेंगे? वहां पे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अगर हमारे दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे, ए एंड डी एंड से, तो हम वहां पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? द वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग और आइदर, आइदर और, नाइदर नोर एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। अब उसमें थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है, जो हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था आइदर और नाइदर नोर के साथ में। तो उसको हम यहाँ पे क्लियरिफाई करेंगे रूल नंबर 4 में। ये कहते हैं कि अगर वर्ब, वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग, यानी कि वर्ब सेंटेंस के अंदर और आइदर और नाइदर नोर है, तो एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट, तो वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? नाउन या प्रोनाउन जो उसके सबसे नजदीक होगा। एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या कहता है? नाइदर द शूज नोर द बैग मैचेस द ड्रेस। तो देखिए ये हमारी वर्ब है, राइट? ये है हमारी वर्ब, और इसके क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट है ये है, राइट? वैसे तो हमारे पास शूज भी है, राइट? लेकिन जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है दैट इज बैग,
और बैग हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हमने वर्ब को भी सिंगुलर बना दिया, राइट। तो ये बात समझ में आई। ऐसे ही हमें दूसरा देख लेते हैं एक बार, इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदल देते हैं, नाइदर द बैग नो द शूज। अब यहां पे देखिए जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, शूज है, दैट इज प्लूरल और इट सेंस प्लूरल, राइट। तो हमने प्लूरल के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज की है हमने। तो यही हमारा जो है रूल था कि जो भी अगर हमारे पास नेदर नोर और आइदर और आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो क्लोजेस्ट वर्ब सब्जेक्ट होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को अप्लाई करते हैं। अगर हमारा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो दैट वाज आवर रूल। नाउ कम ऑन टू द रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, व्हेन द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स सच एज वेल एज, along with, besides, not, etc, इट मीन्स अगर ये वर्ड्स जैसे कि एज वेल एज, along with, besides और नॉट, ये अगर हमारे आते हैं सब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय द वर्ड्स, यानी कि इनसे पहले हमारे ये आ जाते हैं, ठीक है, तो इग्नोर देम एंड यूज द सिंगुलर वर्ब इन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ठीक है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, इनको इग्नोर कर देते हैं हम। एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके रिगार्डिंग, जब ये आपके समझ में आएगा देख लीजिए एक बार। यहाँ देखिए बेटा क्या कहता है, मैट एज वेल एज हिज डॉग इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटेंस में देखिए क्या होता है, एज वेल एज ये वर्ड आ रहा हमारा, ठीक है ना, हिज डॉग सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दिया। प्रतीक अलॉन्ग विद हिज ब्रदर सिंगुलर है, हिज ब्रदर इज यानी कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज किया। तो यही हमारा रूल कहता है कि इफ इन केस इफ सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद द एज वेल एज अलॉन्ग विद, तो उनको हमें इग्नोर करना होता है, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी होती है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, इन सेंटेंसेस दैट बिगिन विद हियर डियर द ट्रू सब्जेक्ट यूजुअली फॉलोज द वर्ब। तो अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि इन सेंटेंसेस में जो भी सेंटेंसेस होंगे दैट बिगेन विद हियर दियर, जो भी हियर या दियर से स्टार्ट होंगे, द ट्रू सब्जेक्ट यूजुअली फॉलोज द वर्ब। तो उस टाइम पे जो ट्रू सब्जेक्ट वही होगा जिसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या है, सॉरी वर्ब आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हियर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये है हमारी वर्ब और इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, द चॉकलेट्स, तो यानी कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंस में हियर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आप ये सोचो हमेशा से हियर जो है या जो भी स्टार्टिंग में आता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। द सेंटेंस विच स्टार्ट विद हियर एंड दियर, तो दीज ऑल सेंटेंस हैव कैरी द सब्जेक्ट आफ्टर द, जस्ट आफ्टर द वर्ब। जैसे कि यहाँ पे हुआ, हियर के बाद आर आया, ये हमारा वर्ब है, राइट। उसके बाद हमारा आ रहा है द चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। देन दियर, डियर के बाद इज आया, अ बिग पडल, राइट, ऑन द रोड। तो इसके जस्ट बाद, वैसे तो हम कहें कि ये भी हमारा लास्ट में आ रहा है, लास्ट और फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा जो भी वर्ब के बाद कैरी कर रहा है बिग पडल, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए सिंगुलर और प्लूरल का कैसे पता लगाते हैं, ये बहुत बार हमारे एग्जाम में आते हैं जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठते हैं, और आपके बोर्ड के एग्जाम में तो आते ही हैं ये। तो हियर आर द चॉकलेट्स, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इस वर्ब को यूज़ किया है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है चॉकलेट्स, और वर्ब हमने कैसे यूज़ की, प्लूरल। यहाँ पे पडल, ये हमारा क्या है, एक ए से हमें अलग ही पता लग रहा है, अब एक पडल, ये हमारा सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ किया है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रूल के ऊपर अपने। तो यहाँ रूल नंबर 7 क्या कहता है, इन सेंटेंसेस दैट इंक्लूड सम्स ऑफ मनी, पीरियड्स ऑफ टाइम और डिस्टेंस, तीन चीजें हैं बेटा, सम्स ऑफ मनी, सेकेंड है पीरियड्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंसेस, एज अ यूनिट यूज सिंगुलर वर्ब। इनमें अब चाहे हम 1000 रुपये कह दें या 100 रुपये कह दें, उनमें कुछ भी हो, पीरियड्स ऑफ टाइम सेंचुरीज बोल लें, ठीक है,
आवर्स बोल लें या डिस्टेंस किलोमीटर्स कह दें, राइट? ये क्या है, सब इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे. लेट अस टेक द एग्जांपल. यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये, 500 रुपीज. वैसे तो 500 क्या है, प्लूरल सा नजर आता है, लेकिन ये सम ऑफ मनी है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. देन 62 ईयर्स, देन ग्रुप में है सम है, तो यहाँ पे अगेन वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. 10 किलोमीटर्स, देन अगेन वी आर यूजिंग द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी कि इन इस तरह की सारी चीजें जो भी हमारी होंगी, उन सभी में हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं. देन अब आ जाते हैं रूल नंबर 8 के ऊपर. रूल नंबर 8 क्या कहता है हमारा, इन केस ऑफ वर्ड्स, बहुत थोड़ा डिफरेंट टाइप का है ये. इन केस ऑफ वर्ड्स सच एज अ लॉट ऑफ, all, some, etc. In a sentence, pay attention to the noun after of. If the noun after of is singular, then use the singular verb. If the plural, use the plural verb. तो ये कहता है कि एक सेंटेंस जो भी हमारा आता है, जैसे a lot of, राइट, ऑफ के बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, राइट? अगर वो सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. जैसे कि यहां पे देखिए क्या कह रहा है, ऑल ऑफ. ऑफ के बाद क्या आ रहा है, द केक. ये है द केक. द केक के बाद केक क्या आ रहा है, सिंगुलर, तो हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दिया. फिर क्या आ रहा है, ऑल ऑफ द केक्स, यहां पे प्लूरल हो गया, तो हमने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दिया. अ लॉट ऑफ के बाद क्या रहे, द केक, सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दिया. सम ऑफ केक, सम ऑफ द केक सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूज कर दिया. सम ऑफ द केक्स, ऑफ के बाद द केक्स है, प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दिया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से. इसके बाद देखिए रूल नंबर 9 एक बार देख लेते हैं. इन दिस, इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स आपने सभी ने पढ़ा होगा. इन केस ऑफ कलेक्टिव नाउन्स सच एज ग्रुप, population, family, in a sentence, the verb can be singular or plural depending on their use in the sentence. तो यहां दोनों ही तरीके का हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. उनके यूज के ऊपर डिपेंड करता है ये टोटली. किस केस में, कलेक्टिव नाउन्स के अंदर. अब यहाँ एग्जांपल इसका देख लेते हैं, बहुत इजी रहता है ये समझने के लिए. मोस्ट ऑफ माई फैमिली, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, इज हमने यूज किया. हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल और वर अगेंस्ट द बिल. यहां पे दोनों को शो हो रहा होगा आपको. सेम सेंटेंस के लिए हमने वॉज का यूज भी किया है और वर का यूज भी किया है. मीन्स इट इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस. वी कैन यूज वॉज और वर बोथ, और हियर माई फैमिली इज हियर और आर हियर, right? It's depend on your use. You can use both of things if we are using most of या half of, like this. Okay, now come on to the next rule number 10. Nouns such as mathematics, civics, news, etc., while plural in form, are singular in meaning and use singular verbs, right? समझ में आ गया होगा. यहाँ पे बहुत सिंपल है समझने के लिए. ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स, सिविक्स और न्यूज़ को अगर हम देखें तो वाइल प्लूरल इन फॉर्म आर सिंगुलर इन मीनिंग. हालांकि ये फॉर्म में प्लूरल दिखाई देते हैं क्योंकि सबके आगे एस लगा हुआ है, राइट? लेकिन मीनिंग में क्या होता है, सिंगुलर होता है. इसीलिए हम इनके साथ जब वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब सिंगुलर ही यूज करते हैं. एक बार और समझ लीजिए क्या कह रहा है ये, कि जो मैथमेटिक्स, सिविक्स, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, ये देखने में तो लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है दैट इज इन सिंगुलर. तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज द सिंगुलर वर्ब with these type of sentences or the words. Like, take an example, mathematics is, yeah, singular, then news is singular again. तो यही हमारा रूल नंबर 10 कहता है कि अगर मैथमेटिक्स, न्यूज, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, समथिंग लाइक इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं तो दे आर लुकिंग लाइक प्लूरल इन फॉर्म बट मीनिंग इज सिंगुलर. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ अब हम अपने लास्ट रूल की तरफ चलते हैं. लास्ट रूल हमारा क्या कहता है, इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ विश, रिक्वेस्ट और कंट्रेरी टू फैक्ट,
द वर्ड वर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वॉज। बहुत सिंपल है समझने के लिए कि अगर सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस हों जो एक्सप्रेस करते हो क्या चीज, एक विश, एक रिक्वेस्ट, या फिर कॉन्ट्रेरी हो फैक्ट के रिगार्डिंग, द वर्ड वर इज यूज इंस्टेड ऑफ वॉज। तो हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे उसमें, हम was, the word were is used instead of was. Let us take an example. I wish my sister were here. Right? I wish यानी कि उसने क्या किया है, wish किया है, my sister were here. तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वर का यूज किया. राइट? आदित्य रिक्वेस्टेड दैट सी रेज हर ग्लास. ठीक है, आदित्य रिक्वेस्टेड, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, तो अगेन यहाँ पे इसने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, सी रेज, राइज, रोज, रेज. राइट? तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे इसने यूज कर दिया. तो ये आई होप आपके समझ में आ गया होगा. यहाँ पे इसका कहने का मतलब सीधा ये है कि अगर कोई फैक्ट है, विश है, रिक्वेस्ट है, तो वहाँ सब जगह पे हम जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं बजाय कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के. तो स्टूडेंट, दैट वाज माय वीडियो. आई होप यू लाइक. प्लीज इफ यू लाइक, then like and comment.